मुलतवी करने की तीसरी करारदाद सेनेट में जमा। आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिलालुर रहमान ने करारदाद ईवान बाला में जमा कराई। मदन ने कहा कि मुल्क भर में शदीद सर्द मौसम है, बर्फबारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द मौसम इंतखाबी मुहिम और शहरियों को साजगार माहौल में वोट डालने से रोक रहा है। उम्मीदवारों को मुहिम के दौरान दहशतगर्द हमलों का भी खदशा है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शंस 8 फरवरी की बजाय किसी मौजूद तारीख तक मुलतवी किए जाएं। पीटीआई को बल्ला मिला ना ही बल्लेबाज। उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलॉट। साबिक स्पीकर असद कैसर व्हील चेयर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 150 मुल्तान से जैन हुसैन कुरैशी को जूता मिल गया। NA 151 से मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा अलॉट। NA 149 से मलिक आमिर डोगर को क्लॉक। NA 30 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शानदाना गुलजार को प्याला का निशान दिया गया। NA 47 से शुएब शाहीन फाख्ता। NA 9 से साबिक MNA जुनेद अकबर को रैकेट के निशान पर इलेक्शन दिया गया है। ख्वाजा सरा उम्मीदवार नायाब अली को सब्ज मिर्च का निशान अलॉट किया गया। लाहौर की कौमी असेंबली की 14 नशिस्तों पर भी उम्मीदवारों को निशानात अलॉट। मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर, जमात इस्लामी को तराजू, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब, मरकजी मुस्लिम लीग को कुर्सी। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों को क्रेन का निशान अलॉट। NA 130 लाहौर से तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान दिया गया। NA 129 से PTI के उम्मीदवार मियां अजहर को विकेट का निशान मिल गया। NA 122 से PTI के लतीफ खोसा अल्फाबेट और आलिया हमजा डाइस के निशान से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 128 से तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान से किस्मत आजमाएंगे। जहीर अब्बास खोखर को क्लॉक, शहजाद फारूक ट्रॉली, वसीम कादिर विकेट के निशान पर इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। पीटीआई को बल्ले के निशान नहीं मिल सकते। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा, पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करा सकी। साबित नहीं होता कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मकाम का भी वाज़ेह नहीं बताया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सुलूक का इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत भी दी, लेकिन ये नाकाम रहे। केस का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला मुत्तफिक का तौर पर सुनाया। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस है। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमसे सिर्फ निशान छीना गया है, पार्टी मौजूद है। निशान कोई भी हो, भरपूर तरीके से इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अली जफर बोले कि पीटीआई के तमाम उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी जमातें नई सिरे से सख्त बंदी करने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 5 सियासी जमातों की बड़ी बैठक। नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी, ANP और कौमी वतन पार्टी का सीट एडजस्टमेंट असर-9 मुरतब करने का फैसला। अहम सियासी रहनुमाओं के मुकाबले में दूसरी जमातें उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में भी तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। शहरी इक़्तिदार के 3 हलकों में मजमूई तौर पर 119 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी किए गए। NA 46 में 44, NA 47 में से 37 जबकि NA 48 में से मजमूई तौर पर 38 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पंजाब असेंबली की हल्का PP 163 लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फयाज भट्टी को तीर की बजाय केतली का निशान अलॉट। पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, मामले का फौरी नोटिस लेने की अपील। गलत निशान के अलॉटमेंट में बेज़ाब्तगी पर तशवीश का इजहार किया। फैसलाबाद से कौमी असेंबली की नशिस्त NA 97 पर नून लीग की रहनुमा आयशा रज्जा बलोच डट गईं।
पार्टी हिदायत के बावजूद टिकट न मिलने पर आजाद हैसियत में मैदान में आ गई। नून लीग ने हल्के में आयशा रजब बलोच के देवर अली गोहर बलोच को टिकट दी थी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की हुमायूं अख्तर अकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई के जुल्फिकार अली वट्टू रेडियो के इंतखाबी निशान के साथ मैदान में है और हल्के से मजमूई तौर पर 22 उम्मीदवार इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। पीटीआई के हैवी वेट उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले को चैलेंज कर रखा है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्त का फैसला भी आज सुनाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की दरखास्तों पर फैसला भी आज होगा। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली में सियासी ताकत का मुजाहिरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी स्टेज पर मौजूद। कारकुनान का जोशो खरोश उरूज पर। जलसे में नसीराबाद की सियासी शख्सियात का भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। बिलावल भुट्टो जरदारी खैरपुर में भी जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग का कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ओकाड़ा में मतवालों से खिताब करेंगी। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मरियम नवाज नून लीग के मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। कराची में पुलिस में छुपी काली भेड़ों की जानिब से शहरी को लूटने का एक और वाकया। लियारी एक्सप्रेस हाईवे पर बावर्दी एहलकारों ने ताजिर को लूट लिया। हसन नफीस नामी ताजिर की जेब से 1,70,000 रुपए जबकि मुलाजमीन से 63,000 रुपए छीन लिए गए। थाना नेपियर में मुकदमा दर्ज। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गोहर के घर पर पुलिस जाने की इंक्वायरी जारी। आईजी इस्लामाबाद ने SHO थाना मारकला समेत 5 पुलिस ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वाकये की मजीद इंक्वायरी जारी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पीटीआई की सेनेटर फलक नाज चित्राली को बैरूनी मुल्क जाने से रोक दिया गया। पीटीआई की रहनुमा इस्लामाबाद से दुबई जा रही थी। FIA हुकाम ने नॉन स्टॉप लिस्ट में शामिल होने पर ऑफलोड कर दिया। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी अमेरिका की गुलामी में लगे हैं। वो इक्तदार के लालच में अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है दुनिया भर में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। कुछ सियासी जमात आज भी फलस्तीन की हिमायत नहीं कर रही। हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और फलस्तीनियों की आवाज को दबने भी नहीं देंगे। फलस्तीन में 100 रोज की तबाही ने तारीखी विरसे को तबाह कर दिया। सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उनके लिए सहूलियात की फराहमी को तरजीह बनाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा प्रेस क्लब्स आज़ादी सहाफत का अहम सुतून है। सहाफियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस क्लब्स के लिए 9 करोड़ 45 लाख की खतीर ग्रांट मंजूर की। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का कल से आगाज। 5 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो के मूजी मरज से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 19 जनवरी तक जारी रहने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला लकी मरवत, लोअर जुनूबी वजीरिस्तान और अपर जुनूबी वजीरिस्तान में पोलियो टीम्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। और अरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत गए। अरफा ने कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का एजाज अपने नाम किया।
माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने पाकिस्तान की माया नाज बेटी को अमेरिका बुलाकर इसकी अजमत का एतराफ किया था। अरफा करीम ने छोटी सी उम्र में कई एजाजात समेटे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अरफा करीम को खिराज अकीदत, कहा कि कौम की बेटी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। कौम की इस होनहार बेटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में जो दिया जलाया वो हमेशा रोशन रहेगा। अरफा करीम नई नस्ल के लिए अज़्म व हिम्मत की अलामत है।